नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल बीड़ा वालाइसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित कंटिन्यू जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा डीपीआई में फाइनल चयन सूची के बाद में विद्यालयों का अलॉटमेंट भी अभ्यर्थियों को कर दिया गया है। आनन फानन में और बड़ी स्पीड के साथ में ये लिस्ट निकाली गई, और इसी की वजह से काफ़ी कुछ गड़बड़ियां इसमें देखने को मिली है, जहां एक और वेटिंग अभ्यर्थी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है और उनसे कम मार्क्स वालों को भी स्थान दिया गया है मेरिट लिस्ट में और साथ में ही स्कूल के आवंटन में। और दोस्तों, इसके फलस्वरूप विरोध तो होना ही निश्चित था और डीपीआई का घेराव भी किया गया। होल्ड प्रकरणों का निपटारा भी अभी तक उन्होंने नहीं किया है, जहां पर यदि हम डुअल डिग्री की बात करें, एलाइड सब्जेक्ट की बात करें, तो वो अभ्यर्थी इंतजार ही कर रहे हैं और उसके पहले ही ये सब लिस्ट निकाल करके ज्वाइनिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन जहां पर सबसे बड़ी बात और जो गड़बड़ी देखने को आई है वो आई है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट को भी देखना चाहिए था। अंतिम चयन सूची तो जारी की है, लेकिन अंतिम वेटिंग लिस्ट इन्होंने जारी नहीं की, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था और उसमें से भी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड कैंडिडेट को छांट करके और जो भी पात्र होते उनको मेरिट लिस्ट के स्थान के आधार पर उनको नियुक्ति की प्रोसेस में शामिल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जो मेरिट लिस्ट बनाई गई और जो आवंटन किए गए वो केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट में से ही इधर उधर करके किए गए, जो कि बिल्कुल अनुचित है। और अब जो अभ्यर्थी हैं जिनको की उम्मीद थी कि उनका नाम उसमें आ जाएगा, लेकिन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो अब उन्होंने हाईकोर्ट की तैयारी कर ली है और निश्चित रूप से हाईकोर्ट में उनकी जीत सुनिश्चित होगी। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड चयनित शिक्षकों के द्वारा डीपीआई में प्रदर्शन भी किया गया, तो इसी से संबंधित एक जानकारी है दैनिक भास्कर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो देखें आप वह न्यूज़ और किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की है डीपीआई ने, और ट्राइबल इस प्रकार की गलती आगे ना करे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सबक होगा। तो आइए चलते हैं न्यूज़ की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें है कि एमपी चयनित शिक्षक भर्ती में फिर विरोध। चयनित शिक्षक बोले पहले लिस्ट में नाम था, फाइनल में उनसे नीचे वाले को दे दी पोस्टिंग। और अपनी ऐसी ही व्यथा को सुनाने के लिए जबलपुर से एक कैंडिडेट डीपीआई पहुंचे और वहां पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरी रिपोर्ट। अब दोस्तों, इसके अंतर्गत एक अभ्यर्थी हैं, वो जबलपुर से भोपाल पहुंचे और उन्होंने बताया कि सत्यापन के बाद में, वेरिफिकेशन के बाद में उन्हें 14वां नंबर दिया गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम तो नहीं था, लेकिन उनसे नीचे वाले 15वें नंबर का नाम था। तो दोस्तों, ऐसी काफ़ी कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि लिस्ट उन्हीं के द्वारा बताई गई है, बनाई गई है। तो इस प्रकार से वो अपनी गलती को नहीं मानेंगे। तो अब दोस्तों, जो मंडे को भोपाल में आंदोलन किया गया, डीपीआई का घेराव किया गया और उसके बाद में भारी पुलिस फोर्स को भी बुला लिया गया। इसके पहले भी जो आंदोलन किए गए तो वहां पर भी काफी कुछ पुलिस कार्रवाई की गई थी, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये जो घटना है ये हुई है जबलपुर के रहने वाले वीरेंद्र गोटिया के साथ में। उन्होंने बताया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के इतिहास में 75 अंक उन्होंने प्राप्त किए। गेस्ट फैकल्टी के कारण मुझे समेत 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया और सत्यापन के बाद में मुझे टू बी एक्सेप्टेड की श्रेणी में रखा गया। आगे वो कहते हैं कि फाइनल लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया गया, जबकि 15 नंबर वाले अभ्यर्थी का नाम फाइनल लिस्ट में है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। सोमवार को मेरे साथ इस तरह कई अभ्यर्थी भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय आए, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। और दोस्तों, अधिकारियों से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि आप अपना अभ्यावेदन दे दीजिए, और उस अभ्यावेदन को आवक जावक शाखा में उन्होंने ले लिया, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और जो सूची जारी की गई वो हम सब जानते हैं कि 12,043 पदों की सूची ये जारी की थी, और इसमें चयनित शिक्षकों की अंतिम चयन सूची जो 12,043 हैं उनके नाम इसमें शामिल हैं। तो वेटिंग लिस्ट वाले एवं वेरिफिकेशन के द्वारा रिजेक्ट किए गए शिक्षकों के नाम इसमें शामिल नहीं थे, ये आप सब जानते हैं। अब दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने वाले चयनित शिक्षकों के नाम सूची में शामिल किए गए। इनमें 8,342 उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 1 के अभ्यर्थी थे, जबकि
3701 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया है और उनके लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है। लेकिन अब दोस्तों इसके बाद भी संख्या बचती है 18,000 से ऊपर। अब उनकी ज्वाइनिंग कब होगी इसके संबंध में विभाग मौन है और कोई भी जवाब देने में अक्षम है। अब दोस्तों इस प्रकार की जो कंडीशन देखने को मिली है कि जहां पर भर्ती में 30,500 अभ्यर्थियों को चुना गया और मात्र नियुक्ति दी गई 12,043 को, तो निश्चित रूप से दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट की भी और शिक्षा विभाग की भी कमी उजागर होती है। अब इतना नहीं है कि इसके लिए काफी मेहनत की गई थी। 13 महीने में 13 बड़े बड़े आंदोलन किए गए। 18 अगस्त को बीजेपी दफ्तर के सामने कई प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर तक दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि ओबीसी के कोटे संबंधी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में भी अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी और जिसका मामला अभी पेंडिंग है और 25 अक्टूबर को इसका मामला हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई में आएगा और फाइनल रिजल्ट आता है या नहीं आता है। और जो सूची में रोके गए हैं जो काफ़ी सब्जेक्ट हैं जहां पर 13% होल्ड किया गया है, तो ओबीसी महासभा उसको भी लेकर के आंदोलन कर रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आधी अधूरी लिस्ट को जारी करना ये कहीं से भी उचित नहीं है और अभ्यर्थियों के साथ में कुठाराघात हुआ है। तो दोस्तों इस नाइंसाफी को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और हाईकोर्ट की शरण अब अभ्यर्थी ले रहे हैं, जहां पर वेटिंग लिस्ट वालों के साथ भी काफ़ी कुछ अनुचित व्यवहार किया गया है। कम मार्क्स वालों को सिलेक्शन कर दिया गया है, उनको आवंटन कर दिया गया है, लेकिन जो वेटिंग में अच्छे अभ्यर्थी थे, हाई मेरिट लिस्ट वाले थे, वो अभी तक अपने आप को ठगाशाही महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे क्या कार्रवाई होती है, किस प्रकार से अभ्यर्थी हाईकोर्ट में जाते हैं और हाईकोर्ट अपना क्या निर्णय देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी होगा सभी के सामने होगा और सभी जानकारी आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।